हेलो दोस्तों, एजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th जो इतिहास चैप्टर है उसमें पाठ 3 जिसमें कहता है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, उसके बारे में 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। देखें और समझने का प्रयास करें। सबसे पहले कहता है क्वेश्चन चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है हिंद चीन का अर्थ क्या है। हिंद चीन का अर्थ क्या है? तो हिंद चीन का अर्थ है दक्षिण पूर्व एशिया के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया जो करीब 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। वर्ग किलोमीटर में फैला है। उसी क्षेत्र को हिंद चीन कहा जाता है। फिर से सुनेंगे, हिंद चीन का अर्थ क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जो करीब 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, उसी क्षेत्र को हिंद चीन कहा जाता है। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है जिनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ। जिनेवा समझौता जो हुआ कब और किसके बीच हुआ? तो आंसर है कहता जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ। कब हुआ जिनेवा समझौता? कब हुआ? 1954 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ? तो रूस और फ्रांस के बीच हुआ। क्वेश्चन का जिनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ? जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ? रूस और फ्रांस के बीच हुआ। नेक्स्ट है तीसरा नंबर कहता हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रचार का वर्णन करें। मतलब हिंद चीन जो है उसमें फ्रांसीसी प्रचार का वर्णन करें। कैसे करेंगे? तो कहेगा हिंद चीन में फ्रांसीसियों प्रसार व्यापार के कारण हुआ। हिंद चीन में फ्रांसीसियों का प्रसार व्यापार के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? व्यापार के कारण हुआ था। समर्थन सर्वप्रथम चीन के शासक से संधि कर वे अन्य नाम के शासक को भी अपने संधि हेतु बाध्य किया। अन्य नाम के शासक को भी अपने संधि हेतु बाध्य किया। इसके बाद वह कंबोडिया को भी अपने संरक्षण में ले लिया। इस प्रकार 20वीं सदी के आरंभ में संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस का अधीन हो गया। क्या हुआ? संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस का अधीन हो गया। फिर से देखेंगे हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रचार का वर्णन करें। तो वर्णन करना है, कहता है हिंद चीन में फ्रांसीसियों प्रचार व्यापार के कारण हुआ था। ठीक है, फ्रांसीसी प्रचार व्यापार के कारण हुआ था। सर्वप्रथम चीन के शासक से संधि कर वे अन्य नाम के शासक को भी अपने संधि हेतु बाध्य किया। इसके बाद वह कंबोडिया को अपने संरक्षण में ले लिया। इसके बाद क्या किया? कंबोडिया को भी अपने संरक्षण में ले लिया। इसी प्रकार 20वीं सदी के आरंभ में संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस का अधीन हो गया। नेक्स्ट है चौथा नंबर, देखेंगे लास्ट है। चौथा नंबर कहता है अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अमेरिका जो है हिंद चीन में कैसे घुसा? तो वर्णन करें। कहता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरा। क्या कहता? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन के उभरा। उसने हिंद चीन में फ्रांस का समर्थन किया। हिंद चीन में किसका समर्थन किया? फ्रांस का समर्थन किया। लेकिन रूस साम्यवादियों के विरुद्ध क्रांति की घोषणा कर दी। रूस साम्यवादियों के बीच क्रांति की घोषणा कर दी। इन्हीं परिस्थितियों में जिनेवा समझौता के वियतनाम को दक्षिण और उत्तरी भाग रूस के प्रभाव में और दक्षिण भाग अमेरिका के समर्थन से बना। दक्षिण भाग किसके समर्थन से बना? अमेरिका के समर्थन से बना। इस प्रकार अमेरिका हिंद चीन में घुसा। इसी प्रकार अमेरिका हिंद चीन में घुसा। फिर से सुनेंगे, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा? क्वेश्चन था, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा? कहता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरा। उसने हिंद चीन में फ्रांस का समर्थन किया। लेकिन रूस साम्यवादियों के विरुद्ध क्रांति की घोषणा कर दी। इन्हीं परिस्थितियों में जिनेवा समझौता के वियतनाम को दक्षिण और उत्तरी भाग रूस के प्रभाव में और दक्षिणी भाग अमेरिका के समर्थन से बना। इस प्रकार अमेरिका हिंद चीन में घुसा। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार अगला वीडियो कल फिर लाएंगे।